हरे कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास के अत्यंत महत्वपूर्ण मास यानी कि कार्तिक मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान दामोदर को समर्पित ये कार्तिक मास सभी मासों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। श्रीमती राधा रानी इस मास की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस कार्तिक मास में किया गया कोई भी एक जप, तप, दान या पुण्य कार्य मनुष्य को 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। इतना सामर्थ्यशाली है ये कार्तिक मास। इस पवित्र कार्तिक मास में प्रतिदिन आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर प्रातः काल में आप इस कार्तिक मास के व्रत की पौराणिक कथाएं सुनेंगे और उसके साथ साथ प्रतिदिन हम आपके लिए भगवान श्री हरि को समर्पित एक सुंदर, मनमोहक और मन को शांत करने वाला भजन भी लेकर आएंगे। और उसके साथ साथ प्रतिदिन आप श्रवण करेंगे तुलसी देवी की आरती का। जी हाँ, इस बार का कार्तिक मास विशेष है क्योंकि इसमें हम भगवान की कथाओं के साथ साथ उनके सुंदर भजन और आरती और स्तोत्र का भी श्रवण करने वाले हैं। शरद पूर्णिमा के बाद आरंभ होता है कार्तिक मास। इसके साथ साथ करवा चौथ, अहोई अष्टमी, गोवत्स द्वादशी, रमा एकादशी, धन त्रयोदशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, यम द्वितीया या भाई दूज, लाभ पंचमी, छठ पूजा, गोपाष्टमी और ऐसे अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण पर्व इसी कार्तिक मास के दौरान आते हैं। और इस कार्तिक मास का समापन तुलसी विवाह के साथ होता है, जिसमें भगवान श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी महारानी के साथ करवाया जाता है। और उसके बाद मनुष्य समाज में हर प्रकार के मांगलिक कार्य भी आरंभ हो जाते हैं। इसी पवित्र कार्तिक मास में आती है देव उठनी एकादशी, जिस दिन भगवान श्री विष्णु 4 मास की योग निद्रा के बाद जागृत होते हैं और उसके बाद हर प्रकार के शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है। कोई भी मनुष्य अगर चातुर्मास के 4 मास दरमियान किसी भी नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो इस कार्तिक मास का उसे पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि मात्र कार्तिक मास का पालन करने से संपूर्ण चातुर्मास का फल स्वतः ही मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये कार्तिक मास, जिसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारी भक्ति और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। तो चलिए इस कार्तिक मास के उपलक्ष्य में आज हम सबसे पहले सुनेंगे एक सुंदर पौराणिक कथा। उसके बाद हम कार्तिक मास के महात्म्य का श्रवण करेंगे और इस वीडियो के अंत में आपके लिए तुलसी महारानी की विशेष आरती लेकर आए हैं और उसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर मनमोहक भजन भी है। तो आज के इस कार्तिक मास व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और इसी के साथ अपना कार्तिक मास आरंभ कीजिएगा। तो आइए आज की कार्तिक मास व्रत कथा का श्रवण करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं ये सुंदर पौराणिक कथा। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हो गए? ब्राह्मण धर्मदत्त की बात सुनकर भगवान विष्णु के दोनों पार्षदों ने कहा, हे ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय था और छोटे का विजय। बाद में उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल देव उत्पन्न हुए। जय और विजय सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक दिन राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान के बाद राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सारा धन दिया। वो धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर आ गए। वहाँ उस धन का विभाजन करते समय दोनों में कुछ वाद विवाद हो गया। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए, लेकिन विजय का कहना था कि नहीं, जिसको जो मिला है वो उसी के पास रहेगा। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए जाओ, तुम ग्राह बन जाओ। जय के इस श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसलिए जाओ, तुम मातंग यानी कि हाथी की योनि में चले जाओ। उसके बाद उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। उस समय भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा।
तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन श्रापों को भोग कर फिर मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। एक समय वो गजराज कार्तिक मास में स्नान करने के लिए गंडकी नदी में गया। उस समय ग्राह ने श्राप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया और तब भगवान विष्णु शंख, चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर उस ग्राह और गजराज दोनों का उद्धार कर दिया और उन्हें अपने ही जैसा स्वरूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए और तभी से वो स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हुए जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। हे धर्मदत्त ब्राह्मण, आप भी मात्सर्य और दंभ का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहें। समदर्शी बनिए। तुला राशि में यानी कि कार्तिक मास में, मकर यानी कि माघ मास में, मेष यानी कि वैशाख मास के महीनों में सदैव प्रातः काल में उठकर प्रातःकालीन स्नान कीजिए। निष्ठापूर्वक एकादशी व्रत का पालन कीजिए। तुलसी के बगीचे की रक्षा करिए। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करोगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से बढ़कर और कोई ना तो यज्ञ है, ना दान है और ना ही तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर ये स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देने के बाद वे दोनों विमानचारी पार्षद वैकुंठ धाम में चले गए। धर्मदत्त आजीवन भगवान के इस कार्तिक मास के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो भी मनुष्य सुनता है या फिर सुनाता है वो जगत गुरु भगवान श्री विष्णु की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। आइए अब हम कार्तिक मास का महात्म्य सुनाती हुई इस सुंदर महात्म्य कथा का आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे वत्स, तुमने समस्त लोकों का उद्धार करने के लिए मुझे कार्तिक मास के विषय में पूछा है। अब मैं तुम्हें कार्तिक मास का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करना। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदैव प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के लिए जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका नाश कभी भी नहीं होता। कार्तिक सभी मासों में उत्तम है। ये पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 3300 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक मास में जो कुछ भी दिया जाता है, जो भी तपस्या की जाती है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बताया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक मास में जो कुछ भी दान देता है उसे वो अक्षय रूप में प्राप्त करता है। उस समय अन्नदान का महत्व अधिक है। इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देखकर पराये अन्न को सर्वथा त्याग देता है वो अतिकृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। इसी प्रकार अन्नदान के समान कोई दान नहीं। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्याय उपार्जित धन के दान का सुअवसर दुर्लभ होता है और उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ है। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान के पवित्र नामों का जप करे। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात्रि में जाकर जागरण करें। अगर शिव और विष्णु के मंदिर ना हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करें। अगर दुर्गम वन में स्थित हो या विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करें। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीला कथाओं का गायन करें। व्रत में स्थित हुआ पुरुष अगर उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन कराएं।
जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वह दूसरे के बुझे हुए दीपकों को जला दे अथवा हवा आदि से यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा ना हो सकने पर तुलसी अथवा आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन करें। मनी मन भगवान विष्णु के नामों का जप करता रहे। गुरु के आदेश देने पर उनके वचन का कभी उल्लंघन ना करें। अगर अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाएं। विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक मास में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करे। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य और मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में ब्राह्मण पत्नी को भोजन कराना चाहिए। चंदन से उनका पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न और कंबल देने चाहिए। ओढ़ने के साथ ही रुईदार बिछावन, जूता और छाता भी दान करने चाहिए। कार्तिक मास में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर देता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है, यानी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है और नदी में स्नान करता है, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करता है, वैष्णव का दर्शन और प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। जो इस पवित्र कार्तिक मास में भगवान के श्री अंगों से निकली हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में लेता है, मस्तक पर या फिर शरीर में धारण करता है और भगवान के निर्माल्यों से अपने अंगों का मार्जन करता है, वो मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करें और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान करवाएं, क्योंकि सभी दानों में यही श्रेष्ठ है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्नदान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। भगवान नाम और स्मरण की महिमा का वर्णन तो मैं स्वयं भी नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करें। नित्य प्रति भागवतम के आधे श्लोक या फिर चौथाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करना चाहिए। जिन्होंने भागवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, उस मनुष्य का जन्म व्यर्थ हो गया है। जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की क्षमता मुझ में भी नहीं है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं, जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को प्राप्त कर लेता है। और इसीलिए इस कार्तिक मास में स्नान और दान पूर्वक शालिग्राम शिला का पूजन और दान अवश्य करना चाहिए। तो ये थी कार्तिक मास का महात्म्य सुनाती हुई एक सुंदर कथा। आइए अब हम इस कार्तिक मास के पवित्र समय में तुलसी देवी की सुंदर आरती का श्रवण करते हैं, क्योंकि इस कार्तिक मास में तुलसी महारानी की अधिक से अधिक सेवा, पूजा और अर्चना करनी चाहिए। उन्हें जल प्रदान करना चाहिए, उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए और आरती करनी चाहिए।